मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। आजमी ये बात कह रहे हैं, लाउड स्पीकर उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही। मंदिरों में हाई लेवल पर कीर्तन बजता है, सड़कों पर गणेश उत्सव होता है। आजमी ये बात कहते हुए नजर आए। देखिए, अबू आजमी जो है वो पहली बार इस तरह के बयान देते हुए नजर नहीं आए, हिंदू विरोधी बयान जो है वो नहीं देते हुए नजर आए। अक्सर सुर्खियों में इसी वजह से रहते हैं और अब उनका ताजा बयान जो है वो सामने आया है। देखिए, अबू आजमी का ये विवादित बयान है। उन्होंने कहा सिर्फ मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, लाउड स्पीकर उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब वो देखिए कंपैरिजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए जागरण होता है, कीर्तन होता है मंदिरों में हाई लेवल पर, वो भी, और सड़कों पर जो है गणेश उत्सव होता है। आजमी ने ये बात भी कही कि बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं, अबू आजमी का ये बयान सामने आया है और यहाँ पर किस तरह से कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए नजर आ रहे हैं। अबू आजमी ने विवादित बयान जो है वो दिया है। देखिए, मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। उसमें सिर्फ मस्जिद का भोंगे की बात नहीं है, उसमें यह है कि आवाज जो वॉइस पोल्यूशन होती है उसमें उन्होंने एक निर्धारित कर दिया कि भाई इतना डिसिबल होना चाहिए। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप इसको भोंगा उतार दें आप। अच्छा चलिए, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी त्योहार आता है, अगर वहां माइक इस्तेमाल होता है तो उस पर रोक लगना चाहिए। सड़क के ऊपर भीड़ जमा होती है, दोनों तरफ सड़कों को घेर करके लोग दुकानें लगा पड़े हैं, इन सब चीज पर रोक लिखा हुआ है। और जब त्योहार आए, जब ऐसा मौका आता है कि लोग जो सड़क पर या माइक लेते हैं या पब्लिक मीटिंग जो पॉलिटिकल लोग करते हैं, इन सब को जो है एजुकेट किया जाए। और जब त्योहार आता है तो उसके पहले हर कारपोरेशन, हर म्युनिसिपल ऑफिस में बोर्ड लगाया जाए, अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया जाए। इन सब चीजों को छोड़ करके कोई बोला नहीं। और इनकी हिम्मत है क्या कि किसी बड़े त्योहार में जो सड़क पर मनाया जाता है, ये जाकर उसको रोक के दिखा दें। मुसलमानों को इतना कमजोर समझते हैं लोग कि मुसलमानों के माइक को जाकर उतार रहे हैं बार बार, जबकि माइक उतारने का कहीं लिखा ही हुआ है। इसके ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। देश में कानून मानना सबका काम है, हम कानून मानते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ कानून बना हुआ है और किसी। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ अमिता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अमिता, देखिए पहली दफा नहीं है जब अबू आजमी ने इस तरीके का बयान जो है वो दिया और वो कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हिंदू जो है वो कीर्तन करते हैं हाई लेवल म्यूजिक के ऊपर और गणेश उत्सव जो है वो होता है। मतलब वो कंपैरिजन एक तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कार्रवाई हो रही है वो मुस्लिमों पर हो रही है। जी बिल्कुल, अबू आजमी हमेशा विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। कोई भी त्योहार आता है, अब बकरीद से ठीक पहले इन्होंने ऐसा बयान देके एक नई बहस शुरू कर दी है। और लखनऊ में भी, यूपी में पूरे जगह पे, सारी जगह पे जो लाउड स्पीकर वगैरह मस्जिदों में लगे थे वो भी लगातार उतारे गए हैं। लेकिन कुछ जगहों पे अभी भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन प्रशासन उन पर भी नजर रखे हुए है कि इस तरह से लाउड स्पीकर और चीजें मस्जिदों के बाहर लगा के उन पे नमाज ना पढ़ी जाए। और वैसी की तरह लखनऊ में भी कई ऐसे नेता हैं जो आज इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिनका भी जानकारी मिली है, जिनकी अभी डिटेल आनी है, तो जल्दी ही वो लेकिन अमिता, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई थी तो ये बहुत नॉन बायस थी। जब लाउड स्पीकर के ऊपर विवाद शुरू हुआ था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने मस्जिदों के ऊपर, आपने लाउड स्पीकर उस वक्त जब हटाया था, मंदिरों से भी हटाया था। अब यहाँ पर जो अबू आजमी कह रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है, मतलब वो गलत जानकारी, गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि जिस त्योहार की वो बात कर रहे हैं बाकायदा वहां पर स्पेशल ओकेजन्स पर पूरी जिम्मेदारी के साथ परमिशन ली जाती है और फिर उसके बाद वो आयोजन जो है वो किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जो यहाँ पे बड़े मंगल के चल रहे हैं, लगातार हर हफ्ते बड़ा मंगल का भंडारे यहाँ पे चलते हैं, उसकी भी प्रॉपर यहाँ पे परमिशन ली जाती है। और ये ध्यान रखा जाता है कि रोड पे कहीं भी कोई ब्लॉक ना हो, आवाजाही में कोई बाधा ना हो आम जनता के। और जो मंदिरों में भी है, कहीं भी यहाँ पे मंदिरों में कोई भजन कीर्तन के कोई लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए हैं। ज्यादातर एरिया में कहीं भी मंदिर में ऐसी चीजें नहीं सुनाई दे रही। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। गीतू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, उनसे भी खबर पर हर एक अपडेट लेते हैं। गीतू, देखिए जहां से मैं देख पा रही हूँ ये तो रॉन्ग नंबर है भैया, आप सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए।
मुझे बहुत अच्छे से याद है उत्तर प्रदेश में जब लाउडस्पीकर की कार्रवाई हुई थी तो जितने भी धार्मिक स्थलों पर, जितने भी नॉन बायस हमने कार्रवाई देखी थी कि हुई थी कि जितने भी लाउडस्पीकर लगे थे वो सबको हटाया गया था। अब यहाँ पर जी कह रहे हैं कि कीर्तन पर, गणेश उत्सव के ऊपर जो है वो लाउडस्पीकर बजते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि वहां पर बाकायदा पुलिस से वहां पर परमिशन ली जाती है कि कार्यक्रम होने वाला है और कितनी देर तक ये कार्यक्रम चलेगा, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए। बिल्कुल। और ये देखिए पलक, शायद अबू आजमी का विवादों से गहरा नाता है। सपा के नेता हैं और हमेशा विवादों में रहते हैं। बकरीद भी आने वाली है, उससे पहले इन्होंने जो ये बात कह दी है, बयान दे दिया है, जाहिर सी बात है इस पर राजनीति जरूर होगी। और उनका ये बयान कि मंदिरों में भी लाउडस्पीकर बजते हैं, गणेश उत्सव को भी उन्होंने टारगेट कर दिया है कि सड़कों पर गणेश उत्सव होता है, तमाम तरह की बातें कर दी हैं। और एक तरह से विभाजन की जो राजनीति है वो यहाँ पर दिख रही है। हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करने का ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर या दूसरे दलों पर, वो ये खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी बात आपने कह दी है तो प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और ऐसे में राजनीति तो होगी ही। लेकिन अब ये जो बयान सामने आ रहा है कि ऐसा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, तो पहले ये सोचिए किस तरह का संदेश आप दे रहे हैं। आप एक तरह से नेता हैं समाजवादी पार्टी के और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। वोट बैंक की राजनीति साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। आप विशेष धर्म को खुश करने के लिए सब कह रहे हैं, यानी आपने एक तरह से ये माना जाए जो हिंदू धर्म है उनको निशाने पर ले लिया, जहां पर आप ये कहते हैं कि हम सर्व धर्म की बात करते हैं, जहां पर आप ये कहते हैं कि ये काम सिर्फ बीजेपी करती है क्योंकि बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ा जाता है धर्म की राजनीति करने का। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अबू आजमी क्या कर रहे हैं? क्या वो यहाँ पर एक तरह से हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? बकरीद नज़दीक है, अब आप खुद देखिएगा कि जुलूस निकाले जाएंगे, तमाम तरह की जो धार्मिक यात्राएं हैं वो होती हैं, और उस दौरान उससे पहले अगर इस तरह का बयान आता है तो माहौल जाहिर सी बात है शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। और यूपी सरकार के लिए, यूपी प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि बकरीद के दौरान भी अगर हम देखेंगे गैदरिंग्स हो रही हैं लोगों की अपने धर्म को मनाते वक्त या अपने जो भी आयोजन किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये जो बात उन्होंने शुरू कर दी है ना, ये आगे जरूर जाएगी। हमारे साथ लगातार अमिता भी जुड़ी हुई है। अमिता देखिए, जो 2022 में शुरुआत की गई थी यूपी सरकार की तरफ से कि जितनी भी हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर क्लियर कर दे दर्शकों को, रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर ये कार्रवाई की गई। यहाँ पर मस्जिदों का कोई वो नहीं है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर ये कार्रवाई जो है वो की गई थी। अब अबू आजमी कह रहे हैं कि जी देखिए सर, मस्जिदों से यहाँ पर स्पीकर जो है वो उतारे। अमिता, अगर अभी तक हम यूपी की बात करें तो यूपी में 2022 से लेकर कहा जा रहा है कि हर एक जगह पर कोई भी अगर मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां पर अगर कोई लाउडस्पीकर लगा है तो कुछ 22,000 तक कहा जा रहा है कि लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जिसमें से मंदिर भी शामिल है और उसके अंदर मस्जिद भी शामिल है। जी जी, ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और लगातार चल भी रही है। इधर बीच में कुछ दिन के लिए ये कार्रवाई रोकी गई थी कि लाउड स्पीकर वगैरह नहीं उतारे गए हैं, जिसका फायदा अभी मस्जिदों में उठाया जा रहा है और प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये कहेंगे कि ये कहीं विरोध हो जाता है या कहीं मनमाने तरीके से, जैसे कुछ ऐसे एरियाज हैं मुस्लिम्स के जहाँ पे प्रशासन उतनी नजर नहीं रख पाता या वहाँ का जो लोकल पुलिस थाना है वो उनको नहीं उसमें पढ़ना चाहता है, जिसकी वजह से अभी भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं यहाँ मस्जिदों में। और जो प्रॉपर दिन में जो भी 5 वक्त की नमाज होती है उसमें लगातार वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, क्योंकि उनके बगल में हिंदू का आबादी है, तो उससे उनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस, वहाँ की स्थानीय पुलिस जो है, बिल्कुल भी उन मस्जिदों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर अबू आजमी ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये अगर निशाना बनाया गया तो ये मस्जिदों में अभी लाउड स्पीकर कैसे लगे हैं लखनऊ में? बिल्कुल अमिता, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा है अबू आजमी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक मजलूम कौम का मजलूम नुमाइंदा होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉ जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। हमारी मस्जिदों का किसी को शिकायत करने पर सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के, कोई आम पब्लिक में इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन इलाकों में मस्जिदें हैं वहाँ के लोग, मंदिरों के लोगों ने चिट्ठी लिख कर दिया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वहाँ के जितने भी नेबर्स हैं उनको कोई एतराज नहीं है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है, जज का जो कोर्ट का फैसला आया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। क्या हमारी मस्जिद पे आकर के आप किसी की शिकायत करने पर
10-20 लोगों के साथ आकर के मस्जिद में घुस कर के लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। देखिए, मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। उसमें सिर्फ मस्जिद का भोंगे की बात नहीं है, उसमें यह है कि आवाज जो वॉइस पॉल्यूशन होती है उसमें उन्होंने एक निर्धारित कर दिया कि भाई इतना डिसिबल होना चाहिए। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप इसको भोंगा उतार दें आप। अच्छा चलिए, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी त्योहार आता है अगर वहां माइक इस्तेमाल होता है तो उस पर रोक लगना चाहिए। सड़क के ऊपर भीड़ जमा होती है, दोनों तरफ सड़कों को घेर करके लोग दुकानें लगा पड़े हैं, इन सब चीज पर रोक लिखा हुआ है। और जब त्योहार आए, जब ऐसा मौका आता है कि लोग जो सड़क पर या माइक लेते हैं या पब्लिक मीटिंग जो पॉलिटिकल लोग करते हैं, इन सब को जो है एजुकेट किया जाए। और जब त्योहार आता है तो उसके पहले हर कारपोरेशन, हर म्युनिसिपल ऑफिस में बोर्ड लगाया जाए, अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया जाए। इन सब चीजों को छोड़ करके कोई बोला नहीं। और इनकी हिम्मत है क्या कि किसी बड़े त्योहार में जो सड़क पर मनाया जाता है ये जाकर उसको रोक के दिखा दें। मुसलमानों को इतना कमजोर समझते हैं लोग कि मुसलमानों के माइक को जाकर उतार रहे बार बार, जबकि माइक उतारने का कहीं लिखा ही हुआ है। इसके ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। देश में कानून मानना सबका काम है, हम कानून मानते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ कानून बना हुआ है और किसी के लिए नहीं बना है।